बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों दोस्तों को ईद मुबारक। आज ईद का दिन है, आज खुशियों का दिन है और आज अल्लाह की रहमतें जो है हम पे नाजिल हो रही हैं। चूँकि ईद वाले दिन अल्लाह पाक बहुत खुश होता है, चूँकि अयालदारी, रिश्तेदारी और दोस्तों से और रिश्तेदारों से मिलने का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन खुशियों के हालात में जब हम बीमार होते हैं अपनी बसियारखोरी की वजह से और जब हम अपनी बदतमीज़ियों की वजह से परेशान होते हैं, तो उस वक़्त हम घरों के अंदर खुशियाँ नहीं बल्कि हमें हस्पतालों में जो है ना तकलीफ़ में जाते हैं और हस्पताल हमारे भर जाते हैं। दुख इस चीज़ का है कि ईद की खुशियाँ उसी टाइम हम मनाएंगे जब हम एतदाल के दायरे में रह के अपनी ज़िंदगी के मामलात को गुजारेंगे। तो मैं ईद के दिन अपने भाइयों दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़रूर खाएँ, ज़रूर पिएँ, ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन एतदाल की हालत में। और आप जब एतदाल की हालत में खाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका मैदा भी ठीक रहेगा और आपकी खुराक जुज़े बदन भी बनेगी। बस हमारा यही पैगाम है कि ईद की खुशियों में लोग खुश रहें, सेहतमंद रहें, चाकू चबंद रहें और तवन्ना रहें। हमारा पैगाम भी यही है और हमारा मकसद भी ये है कि लोगों के अंदर हम सेहत जैसी नेमत जो है वो बांट सकें। जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त कसरत से खाते हैं, कि याद रखें कि बवासीर जैसा मूजी मर्ज़ में भी गोश्त जो है बहुत ख़तरनाक है। मैदे के अल्सर जैसा जो मर्ज़ है गैस्ट्राइटिस, उसमें भी गोश्त का कसरत इस्तेमाल नहायत ख़तरनाक है। बिलखसूस जो खूनी बवासीर है जिसमें खून आता है, उसके अंदर बड़े का गोश्त नहायत ख़तरनाक है। छोटे का गोश्त भी उसमें हम मना करते हैं। लेकिन अगर आपको खाना मकसूद भी है तो आप नमकीन गोश्त बनाएं, उस पर लीमू डालें, काला नमक और काली मिर्च का छिड़काव करें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने गोश्त का इस्तेमाल कर भी लिया ज़्यादा तो उसके साथ दही ज़रूर खाएं, ताकि आपका जो मैदा है वो गोश्त को कबूल भी कर सके। और इसी तरह ये भी मैं आज आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पुदीने की चटनी का अक्सर हमारे बुज़ुर्ग ईद पे बड़ा एहतमाम करते थे कि वो जो खाना आपका मैदा या आपके दांतों ने जिसका काम करना है हज़म करने का, पुदीने की चटनी अल्हम्दुलिल्लाह 50% पहले उस खाने को हज़म कर देती है। और पुदीने की चटनी क्या है? ये वही रेसिपी है जो घरों में हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन बनाती हैं, जिसके अंदर हम अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, पुदीना डालते हैं, अनारदाना डालते हैं, ज़ीरा सफ़ेद डालते हैं, अजवाइन डालते हैं और नमक हस्बे ज़रूर डालते हैं। ये कॉमन चटनी है जो हर घर में बनती है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। जब आप दही का इस्तेमाल, चटनी का इस्तेमाल गोश्त के साथ करेंगे तो गोश्त के जो मनफी नुकसानात हैं वो भी कम होंगे। और इसके अलावा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खाने के बाद फिल्फ और चाय पीना भी मुनासिब नहीं। आप पुदीना, सौंफ, इलायची का कावा पी लें, इससे आपको बहुत तक़वियत मिलेगी। यानी पुदीना, सौंफ, इलायची के कावे से भी आपका हाजमा बेहतर होगा। तो ये छोटी मोटी टिप्स हैं जिसको आप जब अपने अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सीवियर बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आप हल्के फुल्के बीमार हुए तो इन दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं उनके लिए एक और चीज़ मैं बताऊं कि वो ज़ीरा सफ़ेद का पानी पीना शुरू कर दें। कि रात को 1 टेबल स्पून आधे गिलास पानी में या 1 गिलास पानी में ज़ीरा सफ़ेद भिगो दें, सुबह छान के भून के वो पी लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फैटी लीवर के लोग हैं, जिनका जिगर के ऊपर चर्बी, इनलार्जमेंट है, तो वो भी गोश्त ज़्यादा खाने के जो मनफी असरात है उससे बच सकेंगे।